तो ये सेट 3 का पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, ठीक है ना। तो इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है, हमेशा याद रख, अगर इसे पावर में अगर बेस में वेरिएबल होगा तो उसका जो इंडेक्स को इक्वेट करेंगे, लेकिन अगर इंडेक्स में वेरिएबल है तो बेस को इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, सारा बेस को 3 में कन्वर्ट करेंगे। जो यहाँ पर 3 to the power x लिखा है, 3 to the power x को आज इट इज रख। फिर नेक्स्ट वाला जो लिखा है, ये तो नेक्स्ट जो 27 लिखा है, 27 को हम 3 का पावर में लिखेंगे। तो 27 को अगर 3 का पावर में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3³ उसका पावर फिर y इक्वल्स टू नेक्स्ट 9 लिखा है, 9 को हम कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3² फिर उसका पावर आ जाएगा z इक्वल्स टू 729 कितना है, 3 का पावर 729 किसका स्क्वायर होता है, हेलो 729 किसका स्क्वायर होता है रे सर? 729 77 का स्क्वायर होता है, मतलब 3 to the power 6 आता है वो। हाँ, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 729 9 का क्यूब होता है, 9 का क्यूब आगे नहीं, फिर 3 का स्क्वायर, तो ऐसे भी कर 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 to the power 6। अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 to the power x इक्वल्स टू 3 to the power 3y इक्वल्स टू 3 to the power 2z इक्वल्स टू 3 to the power 6। अभी सबका बेस सेम हो गया, तो अभी पावर को इक्वेट करेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 6, क्योंकि ये जब कौन सा वाला, ये इसको जब इसके साथ इक्वेट करेंगे, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया कितना 6। फिर इसको और इसको इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6/3 दैट इज 2, तो y का वैल्यू 2 आ गया। फिर ये दोनों को भी इक्वेट करेंगे, तो दोनों का बेस सेम है, तो 2z का वैल्यू कितना, 2z का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2z इक्वल्स टू 6 दैट इज z इक्वल्स टू 6/2, और ये हो गया हमारा 3। अभी डिनोमिनेटर में जो यहाँ तक आ गया था सर। ओके, फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, x y z to the power 3/2, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है 6 इंटू 2 इंटू 3, और इसका पावर क्या दिया है 3/2, कितना, x का वैल्यू 3 है। अरे x का वैल्यू 6 है ना, कैसे 3 है, इसको इसके साथ इक्वेट करेगा। ये देख फास्ट और लास्ट को देख, इधर जो बॉक्स किया हूं और यहाँ पर दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर सेम हो जाएगा ना, हाँ कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हेलो हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, सर z, हाँ। ओके। तो ये कितना हो जाएगा, देख मैं इसको क्या 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये है 6 और 2 इंटू 3 6, तो 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6² हो जाएगा, और उसका पावर 3/2 है। मैं उसको 6 का स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि सारे ऑप्शन देख होल नंबर में दिया है, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि जो डिनोमिनेटर है वो हटेगा हमारा, ठीक है। अभी ये पावर का पावर है, अगर a⁴m होगा फिर उसका पावर n होगा, प्रॉपर्टी क्या होता है a⁴mn होता है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6⁴ इंटू 3/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6³ कितना होता है 216, तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज द कोफिशिएंट फॉर्म, ये इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट फॉर्म ये है। कोफिशिएंट फॉर्म मतलब क्या है, अगर एक पॉलिनोमियल लिखा है
उसका सिर्फ कोफिशिएंट मतलब सिर्फ कोफिशिएंट को लेके करेंगे। जैसे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए क्या लिखा है, पॉलिनोमियल लिखा है, इसका कोफिशिएंट फॉर्म क्या होता है, इसका कोफिशिएंट फॉर्म होता है कि इसका सिर्फ हम कोफिशिएंट लेके लिखेंगे। तो ये हो जाएगा ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हो जाएगा कोफिशिएंट फॉर्म। सिर्फ कोफिशिएंट को ले आऊँ, देख एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, ए, तो ए कोफिशिएंट, फिर बी, फिर सी, तो सिर्फ कोफिशिएंट फॉर्म में लिखते हैं। और एक एग्जाम्पल देख, अगर मैं बोलूँगा सिर्फ 2x³ -5 लिखा है ऐसा, तो इसको कोफिशिएंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अभी सारे का पावर लिख, डिक्रीजिंग पावर में 3 से स्टार्ट होगा, तो इसको हम लिखेंगे 2x³ प्लस स्क्वायर वाला पावर नहीं है तो उसको कैसे लिखेंगे 0 × x², फिर x वाला भी पावर नहीं है प्लस उसको 0 × x लिखेंगे, फिर माइनस में 5। अभी देख, हमेशा कोफिशिएंट फॉर्म लिखने से पहले डिग्री सारा रहना चाहिए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 है, फिर x का पावर 2 है, फिर x का पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है, फिर कांस्टेंट है, तो इसका कोफिशिएंट फॉर्म क्या हो जाएगा बोल, 2, 0, 0 और -5। तो ये हो रहा है कोफिशिएंट फॉर्म। अभी समझ में आएगी ना कोफिशिएंट फॉर्म मतलब? हाँ। ओके, इसका मतलब मुझे बता, अगर एक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट फॉर्म में 4 टर्म आ रहा है तो उसका डिग्री कितना होगा, अगर कोफिशिएंट फॉर्म में 4 टर्म आ रहा है तो उसका डिग्री कितना होगा, 4 टर्म आ रहा है तो 4 कैसे रहे, यहाँ पर 4 टर्म आ रहा था, यहाँ पर 4 है क्या, एक कम होता है ना। इसका आंसर होता है, एक मिनट सर, ऑप्शन नंबर सी सर। ओके, वेरी गुड, सही है। देख यहाँ पर मैं क्या बोल रहा था कि अगर टर्म यहाँ पर 4 होगा, अगर टर्म 4 है तो डिग्री क्या होगा, उससे कम, क्यों उससे कम एक हो रहा है, क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म आ रहा है। कांस्टेंट टर्म मतलब हम जो काउंट कर रहे हैं 0, 1, 2, 3 ऐसे कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर नंबर ऑफ जो कोफिशिएंट फॉर्म है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया है देख 6, इसका मतलब डिग्री होगा हमारा 5, डिग्री 5 मतलब ये गया ये गया, ठीक है, ये दोनों में से कौन सा एक होगा। फिर देख कोफिशिएंट मतलब 2 तो होना चाहिए कोफिशिएंट, ये 2 कोफिशिएंट हो गया। अगर इससे उधर जाएगा तभी भी कर सकता है। देख अभी डिग्री अगर 5 है तो टोटल 6 टर्म आएगा, फिर इसको अगर हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 2x⁵ प्लस 0x², सॉरी x⁴ प्लस 0x³ 0 × x³ प्लस 0 × x² प्लस 0 × x -5 हो जाएगा ऐसा। तो इसका कोफिशिएंट फॉर्म ये आ जाएगा कि नहीं? हाँ, क्लियर है ना? हाँ सर। क्या दिया है देख, ए डीच 20 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर डीप वाज डॉग, मतलब एक गड्ढा खोदा गया है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया है। इसका मतलब एक कौन सा शेप का ये जो डीच है, क्यूबॉइड शेप का, क्यूबॉइड शेप का, हाँ कि नहीं? तो ये जो गड्ढा है, गड्ढा से ये हो गया हमारा जो खोदा गया है, यहाँ से जितना मिट्टी निकलेगा किसके साथ बराबर होगा, इसका वॉल्यूम के साथ। तो वॉल्यूम ऑफ सॉयल रिमूव्ड कितना हो जाएगा ना, 20 × 10 × 5, ये ठीक है। देख सुन, ऐसा क्वेश्चन को कभी भी याद रख, तुझे अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए ना तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करेगा, बाद में वो कैंसिल हो जाएंगे, तो उसको ऐसे ही रख के करेगा, ठीक है। नहीं कर रहा सर, कैंसिल नहीं कर रहा। वेरी गुड। एंड सॉइल वाज स्प्रेड इवनली ओवर ए ग्राउंड दैट वाज 25 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर वाइड, और एक ये जो मिट्टी निकला है ना उसको ला के और एक जगह रखा जा रहा है जिसका कि हमको लेंथ दे दिया है और ब्रेथ और वाइड और ब्रेथ दे दिया है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द सॉइल स्प्रेड, तो ये जो सॉइल कितना हाइट पर रहेगा, जितना मिट्टी निकला है उतना मिट्टी का ही उधर भी वॉल्यूम लगाएंगे, हाँ कि नहीं? तो सपोज उसका हाइट है h, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे 25 × 20 × h, मतलब लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला वॉल्यूम और ऊपर वाला हमारा जो मिट्टी जितना निकाले हैं उसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए।
तो 20 इंटू 10 इंटू 5 ये सेम हो जाएगा। तो ये 20 और 20 कैंसिल हो गया, 5 जा कैंसिल हो गया, फिर 5 2 जा कैंसिल हो गया। देख कुछ मल्टीप्लाई अगर कर लेते तो फिर फालतू का उसको फिर कैंसिल करते। तो एच आ गया कितना 2 मीटर। सारे यूनिट तो मीटर में है, कुछ इधर उधर नहीं दिया है, तो एच आ गया 2 मीटर। तो ऑप्शन 3 शुड बी हमारा करेक्ट आंसर। और अगर यहाँ पर दिया है 2 ऑप्शन, तो 1 मीटर का वैल्यू और क्या होता है, 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 10 डेसीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल्स टू 20 डेसीमीटर। तो ऑप्शन 1 एंड 3 शुड बी आवर आंसर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए बॉल इज 20 सेंटीमीटर। तो एक बॉल दिया है, उसका डायमीटर हमको दिया है। तो बॉल कौन सा शेप का होता है, स्फीयरिकल होता है। क्या? बॉल कौन सा, तो स्फीयर। तो अगर इसका डायमीटर हमको दिया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, तो आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द बॉल। तो बॉल के अंदर कितना एयर है बोला है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला। अभी नेक्स्ट यहाँ पर 4/3 इंटू पाई का वैल्यू बोला है कि 3.14 लो। ठीक है, इंटू आर क्यू मतलब 10 का क्यूब, ये हो गया। ठीक है, ओके। अभी अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दे। 4 4 जा 16, फिर 4 1 जा 4 + 1 5.12 आ जाएगा। ये डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 क्यूब हो गया 1000। ठीक है, तो नेक्स्ट अभी 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 4 जा 12, फिर 3 1 जा 3, फिर आ गया कितना 3 8 जा, फिर कितना आ रहा है 3 1 जा 3 हो गया, 3 8 जा 24, फिर नेक्स्ट 3 6 जा, उतना ही रहने दे, तो आ रहा है वो देखेंगे ऐसे आ रहा है। और डेसिमल ये ऑप्शन में सारे दिया है उसके बाद देख लास्ट का डिजिट ये सब सेम दिया है, इसका मतलब ऑब्वियस है कि 667 आ रहा होगा। ठीक है ना। इंटू हम क्या करेंगे 1000, तो अभी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल प्लेस आगे 3 चला जाएगा, हाँ कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 4186.67 और यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन देख उसको तू जब करता ना सिर्फ इतना ही सॉल्व कर, कहाँ तक ही सॉल्व करता, यहाँ तक ही, क्योंकि इसको हम कैसे करते देख सारे में सेम ही दिया हुआ है, सेम देख ऑप्शन सारा सेम है, सिर्फ डेसिमल में इधर उधर दिया है, हाँ कि नहीं। और ये वाला तो कभी भी नहीं होगा ये वाला, और ये ऑप्शन दोनों सेम दिया है लेकिन हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब ये तीनों में हम डिसाइड करेंगे। तो हमको पता है कि कभी भी हम इसको अगर मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 3 डिनोमिनेटर में है, कभी भी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो जब 3 से तू डिवाइड कर लिया, 3 से डिवाइड कर लिया, तुझे ये पता लगा कि 1 डेसिमल से पहले एक ही डिजिट होगा, बाकी सारा डिजिट डेसिमल के बाद होगा, हाँ कि नहीं। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं रे। हाँ ओके, इसका मतलब जब उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डेसिमल से पहले एक डिजिट है, ये हमारा जैसे इधर 4 था, डेसिमल से पहले 4 है, और इधर कौन सा भी डिजिट है, तो ऑब्वियस है कि ये जो डेसिमल प्लेस अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लेस आगे चले जाएगा, हाँ कि नहीं। तो हमारा आंसर में डेसिमल से पहले कितना डिजिट आएगा 4 डिजिट, तो एक ही ऑप्शन ये है। देख ऐसे एग्जामिनर में तुझे बार बार बोला हूँ, स्कॉलरशिप में कभी भी तुझे ऐसे कैलकुलेशन में नहीं करे, जो टाइम लेते हैं थोड़ा इसको देख लेगा, ऑप्शन को देख लेगा, उसे क्वेश्चन पढ़ रहा है ना उसके साथ ऑप्शन को देख लेगा, ठीक है ना। ठीक है ओके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज ये। तो एक वॉशिंग मशीन का प्राइस दिया है, फाइंड द प्राइस ऑफ एक्स माइनस इतना वॉशिंग मशीन का हमको प्राइस निकालेंगे। तो अगर एक वॉशिंग मशीन का प्राइस 1000 रुपीज दिया होता, हम निकाल दे कि 5 वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना होगा, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ कि नहीं। तो सेम यहाँ पर भी हम एक वॉशिंग मशीन का कॉस्ट इधर दिया है, हमको इतना वॉशिंग मशीन का प्राइस निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व कर कि ये जो नंबर दोनों सेम सेम नहीं लिखा है क्या, इधर भी x/6 लिखा है, इधर भी x/6 लिखा है, इधर भी 5/y लिखा है, इधर भी 5/y लिखा है। तो दो नंबर को जब प्लस माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं, वो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं होता है a+b इंटू a-b। और सर वो करके देखा परंतु वो सर वैल्यू अलग आ रही है। नहीं अलग नहीं आएगा, का नहीं आ रहा। देख इधर a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा, a² माइनस b² हो जाएगा। ये अभी तो क्या कर, ये हमेशा जब प्लस माइनस होगा हमेशा पहले वाला हमारा a होता है, तो x/a हो गया हमारा a, माइनस में पहले जाएगा, क्योंकि अगर प्लस में तो ऐसे भी दे सकता है ना 2 + 3 और इक्वल टू तुझे 3 + 2 करके भी दे सकता था, लेकिन माइनस में तो उल्टा हो जाता है। तो a का वैल्यू हमारा कितना, हाँ a का वैल्यू हमारा कितना आ गया, a का वैल्यू कितना आ गया x/6 और b का वैल्यू क्या आ गया 5/y। तो यहाँ पर भी सेम हमको देखना है, यहाँ पर भी सेम हमको देखना है, लेकिन क्या, हाँ तो a क्या हो गया, यहाँ पर a हो गया ये और ये हो गया b। तो जब इधर फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो x/6 का स्क्वायर माइनस 5/y का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो ये x² डिवाइडेड बाई 36 माइनस 25/y²। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी आवर आंसर। ठीक है, सिर्फ देख सोचने का ये है कि कोई अगर उसको मल्टीप्लाई करके करता तो और तो 30 सेकेंड उसका ज्यादा लगता ना, तो ऐसे थोड़ा छोटा ये को देखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है, ए कार ट्रैवल द डिस्टेंस 38 किलोमीटर, 27 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एंड 35 किलोमीटर इन द फर्स्ट 4 आवर रेस्पेक्टिवली। How much distance the car should travel in the 5th hour so that the average speed of the car will be 35 km/h। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं कि डायरेक्ट प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर एवरेज में क्या फॉर्मूला आता है ना, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, ये हमेशा यूज करेगा, डायरेक्ट एवरेज जैसा फॉर्मूला नहीं यूज करेगा। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो अगर यहाँ पर हमारा डिस्टेंस में पूछ रहा है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, d इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। देख इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हमको डिस्टेंस चाहिए तो टोटल टाइम को एवरेज स्पीड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको कितना टोटल टाइम पूछ रहा है, देख 1 2 3 4 और एक के बारे में पूछ रहा है 5th आवर वाला में, हाँ कि नहीं। तो टोटल टाइम हो गया 5 आवर इंटू एवरेज स्पीड कितना दिया है 35, तो इंटू 35। समझ में आ गया। अभी टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है 38 प्लस 27 प्लस 40 प्लस 35 प्लस जो 5th वाला है उसको x ले रहा हूँ, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाँ ये कितना आ रहा है 5 5 जा, हाँ 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 175। फिर इधर सारे को प्लस करेंगे तो ये कितना आ रहा है 8 + 7 15, 15 + 5 20 0, फिर 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 2 12 12 उधर कितना आया था 140 प्लस x इक्वल्स टू हो गया 175। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x शुड बी 175 माइनस 140 दैट इज 35 किलोमीटर। तो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 4। तो दिया है श्री तुषार्स इनकम इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी वाज 40,500, फाइंड हिज सेविंग इन दैट मंथ। उसी मंथ में उसका सेविंग क्या है।
तो यहाँ पर और भी जो टेबल दिया था, ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया हूँ, जो जरूरत है उसी को ही किया हूँ। तो ये एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये एक्सपेंडिचर है, और सेविंग कौन सा है, ये वाला जो शेडेड है वो हमारा एक्सपेंडिचर, मतलब ये पर्टिकुलर में एक्सपेंडिचर कितना है हमारा 70% और सेविंग कितना है 30%, ठीक है। फिर क्वेश्चन में बोला है श्री तुषार इनकम इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी वाज 40,000। तो इनकम मतलब क्या होता है, 100% होता है, हाँ कि नहीं, 100% से ही तो खर्चा करते हैं ना, तो 100% ऑफ इनकम कर सकता है, नहीं तो डायरेक्ट 100% ही मान सकते हो। तो 100% का वैल्यू कितना दिया है 40,500, क्लियर है ना। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड इज सेविंग। तो सेविंग क्या है, हमको 30% का वैल्यू निकालना है। तो देख कैसे स्मार्ट तरीके से मैं कर रहा हूँ, मुझे 100% का वैल्यू पता है, तो क्या मैं इससे 10% का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 100 से डिवाइडेड बाई अगर 10 कर दूंगा तो 10% आ जाएगा। तो अगर लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं तो इधर भी डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। तो 10% का वैल्यू कितना आ गया 4050। अभी हमको कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए 30% का। तो 30% हमको चाहिए, तो 30% के लिए क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे। तो अगर 30% के लिए इंटू 3 करेंगे तो इधर भी इंटू 3 कर दे, तो इधर 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, 15, 12। तो कितना हो गया 12,150, 150। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुड बी आवर आंसर, ठीक है। देख कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा हूँ, दूसरे कोई कैसे करेगा, टोटल ये है, बाकी कैसे, थोड़ा ये स्मार्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ ना उसको सीख, क्योंकि टाइम बचेगा। आंसर तो वो भी निकालेंगे, तू भी निकालेगा, लेकिन तू तेरा क्या होगा ना, आंसर जो टाइम बहुत सेव हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग टू एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ मई मंथ का हम सेविंग और एक्सपेंडिचर में रेशियो लिखेंगे। तो सेविंग हमको दिया है 15%, एक्सपेंडिचर दिया है 85%, तो रेशियो क्या होगा 15/85। 15/85 मतलब हाँ 5 3 जा 5 17 जा, तो कितना आ जाएगा 3:17। देख ये मैं डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि अभी जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि 100% ऑफ इनकम होता है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा इनकम से हमको कुछ भी मतलब नहीं है, चाहे इधर 40,000 दो, 1 लाख दो, 10 लाख दो, कौन सा भी दो, क्योंकि 15% ऑफ तो इनकम निकालेंगे ना, इनकम डिवाइडेड बाई इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हम निकालेंगे 85% ऑफ इनकम। जो भी वैल्यू आए इधर तो इनकम और इनकम कैंसिल ही हो जाएगा कि नहीं, तो फाइनल हम निकालेंगे 15/85 का, जो कि 3:17। अभी बच्चे क्या करेंगे ना, बैठ के इनकम निकालेंगे, सेविंग क्या था, एक्सपेंडिचर क्या था, ठीक है। थोड़ा स्मार्ट कैसे लॉजिकली हम जा रहे हैं, हाँ कि नहीं। तो जिसको ये लॉजिक पता है वो आराम से कर लेगा विद इन, ये तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था। फिर वो ब्रोकेज शेयर्स मतलब क्या है वो समझो ना, ठीक है 400 शेयर्स 500 कुछ क्वेश्चन में आते हो। ओके ओके बिल्कुल सही बता रहा हूँ। देख ये हमेशा याद रख, कभी भी तुझे बोला होगा कि टैक्स लग रहा है, CGST लग रहा है, SGST लग रहा है, GST लग रहा है, ये सारे किसके ऊपर लगते हैं ना, सेलिंग प्राइस के ऊपर लगते हैं। हम अगर कहीं पर रेस्टोरेंट वगैरह गए हैं, वहां पर खाना जितना खाते हैं, जो बिल अमाउंट होता है, बिल अमाउंट में एक्स्ट्रा चार्ज होता है हमारा टैक्स। नेक्स्ट हम शेयर मार्केट सुना होगा, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सुना होगा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। हाँ वहां पर क्या होता है ना, हम जो क्या होता है, जो सामान जो वहां पर शेयर बोला आता है, शेयर बोला जाता है, मतलब जैसे अभी हमारे पास एक टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स क्या क्या है ना, उसका शेयर एक एक शेयर कर दिया है, मतलब जैसे अभी तू समझ टाटा मोटर्स क्या होता है ना, ऐसे उसके पास पूरा जो उसका वैल्यूएशन है वो बहुत सारा है, उसको वैल्यूएशन को शेयर में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करके वो शेयर मार्केट में दिए हैं। मतलब हम क्या है, हम खुद
वो जो भी खरीद रहा है, सपोज मैं खरीद रहा हूँ टाटा मोटर्स का शेयर, तो मैं क्या हो गया, उसका पार्टनर हो गया। मेरे पास जितने अमाउंट का मैं इन्वेस्ट किया हूँ, अगर टाटा मोटर्स का प्रॉफिट होगा तो मुझे उतने का प्रॉफिट अमाउंट मुझे भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो याद रख कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, लक्ष्मण राव परचेज शेयर वर्थ 10,500। ऐसे कौन सा भी एक कंपनी का शेयर वो खरीदा है जिसका प्राइस है 10,500 रुपीज। जो ब्रोकेज कंपनी होते हैं, ब्रोकेज कंपनी मतलब तू सुना होगा ग्रो, अपस्टॉक, एंजल वन, ये सारे ब्रोकेज कंपनी होते हैं। ब्रोकेज कंपनी मतलब जिनके जिनके थ्रू हम शेयर खरीदते हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी टाटा मोटर्स का जैसे एग्जांपल दिया कि कौन सा ऑयल इंडिया हो गया, तो मैं उसका शेयर खरीदूंगा। किसके थ्रू खरीद रहा हूँ, एंजल वन के थ्रू खरीद रहा हूँ, ग्रो के थ्रू खरीद रहा हूँ, अपस्टॉक के थ्रू खरीद रहा हूँ। तो जिसके थ्रू खरीद रहा हूँ, जो मीडिएटर है, उसी को बोला जाता है ब्रोकेज हाउस। तो वो क्या करते हैं, वो इतने सारे चला रहे हैं, एम्प्लॉय इतने सारे रखे हैं, तो वो कहाँ से कमाएंगे कि हमारे से वो लेके जो काम कर रहे हैं उनके लिए तो उनको पैसा देना पड़ेगा। तो वो जो चार्जेस लेते हैं उन्हीं को बोला जाता है ब्रोकेज। तो अगर हम वो क्या ब्रोकेज ले रहे हैं 0.5%, इसका मतलब अगर हम 100 रुपीज का सामान खरीद रहे हैं तो 0.5 रुपीज उनको देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा चार्जेस है। तो बोला है फाइंड द अमाउंट स्पेंड टू परचेज द शेयर इंक्लूडिंग द ब्रोकेज। अभी ये बोला है ब्रोकेज के साथ वो जो शेयर हम खरीद रहेंगे उसके लिए हमको कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो पहले जो जितना सामान है, ब्रोकेज अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ पर ब्रोकरेज इक्वल्स टू जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस मतलब ये 10,500 का क्या निकालेंगे, 0.5% निकालेंगे, इतना हमारा ब्रोकेज अमाउंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10,500 इंटू, देख 5/10, 5/10 लिख दिया, जो 0.5 के लिए 5/10 और परसेंट के लिए और 2 जीरो आ गया। क्लियर है कि नहीं? ओके, अभी इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं। 5 से अगर कैंसिल करेंगे 5 200 जा हो जाएगा, फिर ये 2 जीरो काट दे। फिर इसको अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा, 2 2 जा, फिर 2 5 जा, तो कितना आ गया हमारा 52.5। इसका मतलब हमारा शेयर का प्राइस था 10,500, उसके साथ हमको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ेगा। तो टोटल जो हम शेयर खरीद रहेंगे तो शेयर का प्राइस प्लस ये ब्रोकरेज, तो टोटल हमको कितना स्पेंड करना पड़ेगा ना, 10,500 प्लस 52 रुपीज, 52.5 रुपीज। तो दोनों को प्लस कर देते हैं, ये 0.0 इधर दे सकते हैं, तो 0.5 आ गया, फिर 2 5 5 इधर 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 शुड बी आवर आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ब्रोकरेज, हाँ बोल। ब्रोकरेज मतलब एक टाइप का टैक्सी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक टास्क नहीं तो वो है चार्ज होता है। हेलो? मतलब ये देख, ये चार्ज जैसे बोला ना जो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव इन विच ऑल द पेयर आर मैच करेक्टली। तो इसका मतलब जो लेफ्ट साइड में दिया है उसको फैक्टराइज करके राइट साइड में दिया है। ठीक है, इसके लिए हमको एक आइडेंटिटी पता है, अगर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होगा तो इसका आइडेंटिटी क्या है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल एक्स प्लस ए बी, ये होता है, हाँ कि नहीं? तो हम डायरेक्ट कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्या है? ओके, अभी देख हम क्या करेंगे, सॉल्व बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लस माइनस से ही खेलेंगे। क्या आ रहा है ना, पहले फास्ट राइट से अभी हम लेफ्ट जाएंगे, पहले दोनों का देख साइन नेगेटिव है, अगर दोनों का साइन नेगेटिव है इसका मतलब ऑब्वियस है कि नहीं, प्रोडक्ट आ जाएगा पॉजिटिव, हाँ कि नहीं बोल? तो अगर, क्योंकि ए बी मतलब क्या है, ए बी मतलब क्या है, दोनों का प्रोडक्ट। ओके ओके ठीक है, देख मैं क्या बोल रहा हूं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं इधर
ये ए अगर पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, तो ए इंटू बी क्या होगा? अगर ए पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, ए इंटू बी पॉजिटिव होगा, हाँ कि नहीं? हाँ अगर एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, सपोज मैं बोल रहा हूं ए मेरा पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? नेगेटिव। वेरी गुड। तो हम उसी को ही देखेंगे। और मुझे बता, अगर एक नंबर नेगेटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव है, तो दोनों का सम क्या होगा? नेगेटिव होगा। हाँ क्योंकि अगर -2 और -5 को हम सम कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ना -7, जो कि नेगेटिव है, हाँ कि नहीं? हाँ अभी ये पहले वाले एग्जाम्पल्स में देख, पहले वाले में मुझे इस यहाँ पर बता कि अगर दो नंबर इधर नेगेटिव नंबर दिया है, तो a प्लस बी मतलब क्या है? दोनों का सम। इसका मतलब हम करेंगे -20 -5, तो -20 -5 दोनों का सम इधर लिखेंगे ना, सम में हमारा आ जाएगा -17, क्योंकि -12 -5 होता है -17। ठीक है, फिर हाँ दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा पॉजिटिव में, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो जो ऑप्शन में हमारा क्या दिया है, x के साथ -17 होगा और नंबर में +60 होगा। तो कौन सा दिया है? -17 और +60 कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर सर ये सी। सी कहाँ है? बी दिया है ना, इसका आंसर इधर आ गया। क्लियर है कि नहीं? हाँ समझ में आ गया? तो हाँ उसके बाद देते हैं, नीचे आ। अभी यहां पर सॉम करेंगे। सॉम क्या, किसको किसको करेंगे? +20 -3। तो +20 -3 सॉम करेंगे तो क्या आ जाएगा? +20 -3। सर ऑप्शन में तो नहीं चुना सर, ए और बी। बी ए नहीं है क्या रे? अरे हम मैं उल्टा तुझे ड्रॉ करके दिया हूं, पहले ए दिया है फिर बी दिया है ना। बी ए नहीं है क्या? इधर देख, बी ए। तो अभी नेक्स्ट यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, तो प्रोडक्ट में आ जाएगा -60, सम में आ जाएगा +17। तो 17 प्लस में और -60 नेगेटिव में, तो प्लस माइनस कौन सा हो जाएगा? ये बी का सी आ जाएगा इधर, मतलब सी आ जाएगा। हाँ। हाँ तो फिर नेक्स्ट इधर आते हैं सी में। अभी सी में प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, सम नेगेटिव आएगा, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ये आ गया। फिर ये बाकी तो एक बचा, ये बचा। नहीं तो तू जैसे बोला कि एक क्वेश्चन करने पर ही हमारा एक ही ऑप्शन आ रहा था, जैसे हमारा ये क्वेश्चन कर लिए, तो ये कर लिए तो एक ही ऑप्शन में था, जो बी के कैपिटल बी और स्मॉल ए का रिलेशन है, इधर एक ही में ही है कैपिटल बी और स्मॉल ए का, तो अभी भी ये भी हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है ना? तो ये हमारा पूरा पार्ट 2 जो है सेट 3 का पार्ट 2 पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 3।